हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, एक बहुत ही शानदार वैकेंसी बीएसएफ की तरफ से निकल कर आई है। इसके लिए 12th पास बच्चे भी फॉर अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास वाले भी एलिजिबल हैं। यानी कि बीएसएफ के द्वारा एक ऐसी वैकेंसी निकाली गई है जिसके लिए 12th पास बच्चे भी फॉर अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास वाले भी एलिजिबल है। पोस्ट है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की। जो प्रोफाइल है रेडियो ऑपरेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस की। इसका बेसिक पे है 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच की सैलरी पे लेवल 4 के तहत आती है। साथ में जो सुविधाएं मिलती हैं वो है डियरनेस अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हार्डशिप रिस्क अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस सहित अन्य अलाउंस दे होते हैं। और इसमें कैरियर ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हेड कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक बन सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने 10th पास कर रखी है या 12th पास कर रखी है, कुछ भी कर रखा है, तो आज की वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। बीएसएफ के द्वारा इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू कर दी जाएगी और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 23 सितंबर 2025। पोस्ट है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक। टोटल पोस्ट है 1161, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल सभी एलिजिबल है। सब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बीएसएफ की तरफ से बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें 12th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और 10th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। यानी कि इस भर्ती के लिए 12th पास बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 10th पास बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 25 अगस्त से स्टार्ट होंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 23 सितंबर 2025। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 1161, जिसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 910 वैकेंसी हैं और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की 211 वैकेंसी हैं। और इसमें कुछ वैकेंसी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। इसमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। और आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आपने 12th पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से नहीं कर रखी है और आपने केवल 10th पास कर रखी है और साथ में आपने 2 साल का ITI कोर्स कर रखा है इन रेडियो या टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर, तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के क्वालिफिकेशन डिटेल्स की। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन है 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के साथ आपके कम से कम 12th क्लास के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर भी अगर आपने 12th पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से नहीं की है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 10th पास कर रखी है और आपने 2 साल का ITI कोर्स कर रखा है इन रेडियो या टेलीविजन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के अंदर या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रखा है या ITI कर रखा है इन इलेक्ट्रीशियन या फिटर के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन के अंदर या इक्विपमेंट मेंटेनेंस के अंदर या कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्क टेक्नीशियन के अंदर या मेकाट्रॉनिक्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने ITI कोर्स कर रखा है तो भी आप हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस भर्ती के लिए 12th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं और 10th पास कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच। वहीं ओबीसी कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच और SC/ST कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच। यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल की छूट दी गई है और SC/ST कैटेगरी को एज लिमिट में 5 साल की छूट दी गई है। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं और आपकी मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड होने के बाद और आप UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 6 साल की छूट मिलेगी। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 8 साल की छूट मिलेगी। वहीं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो कि बीएसएफ के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी लगातार 3 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, वो भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो UR कैटेगरी और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 43 ईयर्स की एज तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो 45 ईयर्स की एज तक फॉर अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी महिलाएं जिनका डाइवोर्स हो चुका है या वो अपने हस्बैंड से जुडिशली अलग रह रही हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो वो 35 साल की एज तक फॉर अप्लाई कर सकती हैं। और ऐसी महिलाएं जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वो 38 साल की एज तक फॉर अप्लाई कर सकती हैं, और ऐसी महिलाएं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं वो 40 साल की एज तक फॉर अप्लाई कर सकती हैं। बात करते हैं सैलरी की। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए जो पे स्केल है 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग पे लेवल 4 के तहत 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच। इसके अलावा आपको पे के अंदर डियरनेस अलाउंस, राशन मनी अलाउंस, ड्रेस अलाउंस, एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेशल compensatory allowance, specified border areas while posted in specified border areas, free uniform, free accommodation, HRA, transport allowance, LTC और any other allowances as admissible in the force from time to time। यानी कि अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी ही 45,000 रुपए से शुरू होती है, जो कि साल दर साल बढ़ती रहती है, और फाइनली 10 साल अगर आप सर्विस करते हैं तो यही आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 24 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 23 सितंबर 2025। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। यहाँ पर लड़कों के लिए हाइट मांगी गई है 168 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए हाइट मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। और अगर आप गढ़वाली, गोरखा, कुमायूं, डोगरा, मराठा, सिक्किम पर्सनल हैं या आप हिल एरिया के रहने वाले हैं जैसे कि लद्दाख, कश्मीर वैली, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपको हाइट के अंदर 5.5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, यानी कि आपके लिए हाइट मांगी जाएगी 162.5 सेंटीमीटर, और ऐसी महिलाओं के लिए हाइट मांगी गई है मात्र 155 सेंटीमीटर। बात करते हैं चेस्ट की। लड़कों के लिए चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाव और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, यानी कि लड़कों के लिए चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं ST कैटेगरी के कैंडिडेट और हिल एरिया के रहने वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए चेस्ट मांगी गई है बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेज के अंदर PST और PET टेस्ट होगा। PST टेस्ट पास करने के बाद आपका PET टेस्ट होगा। PET टेस्ट के अंदर लड़कों को 1.6 किलोमीटर की रनिंग क्वालिफाई करनी होगी 6.5 मिनट के अंदर, और 11 फीट लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे, और हाई जंप 3.5 फीट क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए 3 चांस दिए जाएंगे। वहीं महिलाओं को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होगी, और वहीं 9 फीट लॉन्ग जंप क्वालिफाई करना होगा जिसके लिए 3 चांस मिलेंगे, और वहीं 3 फीट हाई जंप क्वालिफाई करनी होगी जिसके लिए महिलाओं को भी 3 चांस मिलेंगे। PST और PT टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आप सभी कैंडिडेट को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जो कि CBT मोड में होगा। एग्जाम इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के। पार्ट 1 के अंदर फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 80 मार्क्स के, और पार्ट 2 के अंदर मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, और पार्ट 3 के अंदर केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, और पार्ट 4 के अंदर इंग्लिश और GK के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। सभी क्वेश्चन 12th लेवल स्टैंडर्ड के होंगे, और GK के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जनरल साइंस के होंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1/4 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा। बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए 38% और OBC EWS कैटेगरी के लिए 33% और SC ST कैटेगरी के लिए 20% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका होगा। थर्ड स्टेज में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आपकी फोटो कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी, ITI सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटो कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो EWS सर्टिफिकेट, अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं OBC सर्टिफिकेट, और अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होगा आपका मेडिकल टेस्ट। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी के लिए मात्र 100 रुपीज। के अलावा एक सर्विसमैन, फीमेल्स कैंडिडेट और SC ST कैटेगरी से कोई भी फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। और जो आपके रिक्रूटमेंट सेंटर हैं इस प्रकार हैं: श्रीनगर, जम्मू, जालंधर, जोधपुर, गांधीनगर,
कोलकाता, कड़मतल्ला, गुवाहाटी, अगरतला, भिलाई, दिल्ली, बेंगलोर, इंदौर, टेकनपुर, हजारीबाग, भोंडसी और ग्रेटर नोएडा। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।